सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा पवित्र वचन है वो दूसरा तीमुथियुस इसका 3 अध्याय और उनमें से कुछ वचनों को हम यहाँ पर उनका मनन करेंगे। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है अंतिम दिनों में अधर्म। ये विषय के लिए मैं परमेश्वर से बहुत बार इस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या इस विषय को मैं लोगों के सामने रखूं, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं। तो खरा उपदेश उनके सामने किया जाता है तब हो सकता है कि वो इस उपदेश को सहन ना करे, या हो सकता है कि शैतान इस उपदेश को उन्हें सुनने ही ना दे। क्योंकि वचन कहता है कि जब सत्य आपके पास पहुंचता है तो वो सत्य आपको स्वतंत्र करता है, और सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है। पौलुस जो है ये तीमुथियुस को इस वचन के द्वारा समझा रहा है। पौलुस तीमुथियुस को इसमें कुछ बातें जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। और जब पौलुस और तीमुथियुस के बीच में ये बातें हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो वो उनका आपसी मामला है, इसमें हमें क्या करना है। हमें इन वचनों के द्वारा हमें देखना है क्या ये वचन हमारे लिए तो नहीं है, क्या ये वचन हमारे लिए आईना बन के तो नहीं आया है। ये सारी बातें हमें आज समझनी है। सो मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन 1 में लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सो मैं यहाँ पर बहुत से वचन ऐसे हैं कि जो आप आसानी से समझ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका विश्लेषण करना या फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती है। आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य के विषय में लिखा गया है। तो उस मनुष्य में हर प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, विश्वासी भी हो सकते हैं, अविश्वासी भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। जो बातें इस लिस्ट में हमने पढ़ी है, जो ऊपर मैंने पढ़ी है, हमें देखना है कि क्या इसमें से कोई बातें हमें पाई जाती है, क्या हम कुछ बातों में यहाँ पर फिट बैठते हैं। और यदि बैठते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने जाकर रिपेंट करना है, यानी पश्चातापी मन से परमेश्वर के सामने जाकर ये बात कहनी है कि परमेश्वर, हम आपके जन हैं। आप हमें इन बातों से, जिससे आप खुश नहीं होते हैं, जिससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, वो बातें हमारे अंदर से आप निकालें। सो परमेश्वर के सामने आपको रिपेंट होना है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, इन बातों से आप हमें आगे वचन 5 में लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति का भेष धरेंगे, मतलब ऊपर ही ऊपर ये दिखाने की कोशिश वो करेंगे कि हम जो है वो काफ़ी धर्मी हैं और हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसमें हम चलना चाहते हैं। लेकिन वो आगे लिखा है कि पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ये काफ़ी कठिन है हमारे लिए समझना, है ना। ऐसे लोगों को जानना, समझना, परखना, और हमें अपने आप को भी जांचना और परखना है इसमें कि क्या हम केवल भक्ति का भेष धारण किए हुए हैं और परमेश्वर की शक्ति पर, यानी परमेश्वर के उस महान कामों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते मतलब जब प्रैक्टिकली वो चीज़ें जब हमारे ऊपर आती है और जब हमें वो काम करने के लिए कहा जाता है, तब हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हमारा विश्वास उस समय
जो है वो जवाब दे जाता है। तब हमको ये लगने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात मेरे लिए हो सकती है। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसके शक्ति को नहीं मानेंगे। और वचन कहता है कि ऐसों से परे रहना, मतलब ऐसे लोगों से दूर रहना। वचन 6 में लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। इन्हीं में से, जो ऊपर जो मैं जिनका उल्लेख किया है, उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। अब यहाँ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये वचन 6 में और वचन 7 में कुछ बातें स्त्रियों के विषय में लिखी गई है। ये उन स्त्रियों की बात हो रही है जो ऑलरेडी पापों से दबी है और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। हमें ऐसा लगता है, उसको पढ़ने के बाद पहले ऐसा लगता है कि उन दुर्बल स्त्रियों को, दुर्बल इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑलरेडी वो पाप से दबी हुई स्त्रियां है और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। अभिलाषा इन द सेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं लोभ, हर प्रकार का लोभ। फिर वो अलग अलग बातों का लोभ हो सकता है। अब मैं इसका इतना विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर प्रकार का लोभ जिसमें कोई, मतलब ऐसी चीजें जिसमें कोई सेटिस्फाइड नहीं है ना, संतोष नहीं है, उसको वो और चाहिए, लोभी जिसे वो कहते हैं। सो हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में ऐसे स्त्रियों के ऊपर क्या है यहाँ पर, स्पिरिचुअल अटैक। और आगे वचन 7 में लिखा हुआ है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। मतलब वो ऐसे दिखाते हैं, वो जो स्त्री है या फिर वो वुमेन्स जिसके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है, कि वो सीखती तो रहती है। कोई भी आता है आपको जब बातें सिखाने लगता है बाइबल में से या फिर वचनों में से, तो वहाँ सीखने की वो इच्छा तो रखती है, लेकिन किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती। वो बीच में ही, वो अधेर में जिसे हम कहते हैं, वहीं पर रह जाती है। और ऐसी स्त्रियां जो है वो क्या है, ऐसे लोगों के वश में आ जाती है और उनका कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथों में वो दे देती है। वचन 8 में लिखा है, जैसे यन्नेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। सो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आज, जो अंतिम दिनों में हम लोग जो अब है, तो पौलुस जो है वो तीमुथियुस को कुछ बातों से यहाँ पर सिखा रहा है, समझा रहा है, और हमें ये बातें जांचनी और परखनी है कि क्या हम इन बातों में अपने आप को देख रहे हैं, क्या हम इसमें पाए जाते हैं, क्या हमारा व्यवहार ऐसा है जो इन वचनों में लिखा गया है। और यदि ऐसा है तो हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें इस शैतान के जाल से, इस शैतानी फंदे से आप बाहर निकालें। और इतना ही नहीं, हमें कोशिश ये करनी है कि हम इन बातों से क्या करें, अपना मुंह फेर लें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। जैसे नीचे लिखा हुआ है, 13 से मैं पढ़ता हूँ, यदि वचन 13 को आप पढ़ते तो वहाँ लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जान के दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। और वचन 15 में लिखा है, और बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो पौलुस तीमुथियुस को ये बातें कह रहा है कि जब ऐसा आप जब ऊपर जो बातें हमने सीखी कि जो अंत के समय में लोग कैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन पौलुस तीमुथियुस को जिस रीति से काम करने के लिए कह रहा है वो ये है कि परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, हमने जो बातें पवित्र शास्त्र से सीखी है, पवित्र वचनों से सीखी है, उस पर हमें बने रहना है। उस विश्वास के द्वारा ही हमें टिके रहना है और उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना है, बुद्धिमान बनते जाना है। अब हम बुद्धिमान कैसे बनेंगे? जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, पवित्र शास्त्र का मनन करेंगे, और सबसे बड़ी बात, उस अध्ययन और मनन को समझने के बाद हम अपने आप में उस रीति से क्या करेंगे, बदलाव को लाएंगे। जब हम अपने आप को बदलने की मनसा दिखाते हैं, इच्छा दिखाते हैं, जब हम संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। आज इसी विषय को लेकर हम परमेश्वर के सामने आए। प्रार्थना में आप परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से कहें, और अब यदि हम इसमें पाए जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर से हम क्षमा मांगे और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप हमें वो मन, वो आत्मा, वो बुद्धि दे प्रभु राजा, ताकि हम आपके वचन को सही रीति से प्रभु परमेश्वर पिता एक्सेप्ट कर सके। और प्रभु परमेश्वर, हम आप जैसे चाहते हैं वैसे हम अपने जीवन को प्रभु हम जी सके, ऐसा अनुग्रह और दया और कृपा आप हम पर करें प्रभु राजा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन को प्रभु परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु परमेश्वर। इस वचन के प्रभु परमेश्वर पिता केवल हम सुनने वाले ना बने प्रभु, बल्कि इस वचन पर हम चलने वाले बने प्रभु परमेश्वर राजा। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है प्रभु, जो बातें हमारे जीवन में ऐसी है जिससे आप घृणा करते हैं प्रभु राजा, जिसके कारण प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड पवित्र आत्मा शोकित होता है प्रभु परमेश्वर, ऐसे काम, ऐसी बातें हमारे जीवन से आप दूर करें प्रभु राजा। और इनको दूर हटाने के लिए प्रभु जो साहस, जो हिम्मत और जो प्रभु परमेश्वर पिता जो आत्मिक बल चाहिए प्रभु, वो हमें और अधिक आप प्रदान करें प्रभु राजा। प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को आपके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं प्रभु राजा, ताकि प्रभु सिर से लेके पांव तक प्रभु राजा, शरीर के हर एक अंगों को प्रभु परमेश्वर पिता हम आपके वेदी पर ला सके प्रभु, ताकि वो हर एक अंग प्रभु और प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र होए प्रभु राजा। और प्रभु एक जीवित बलिदान के स्वरूप में हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु राजा, ताकि प्रभु हम आपके स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हमारा इस्तेमाल होने पाए प्रभु राजा। यदि हम अंत के दिनों में है प्रभु परमेश्वर, तो जैसे तीमुथियुस प्रभु परमेश्वर पिता हमें जो बातें करने के लिए कह रहा है, वो स्वयं का उदाहरण दे रहा है, और प्रभु परमेश्वर उसी रीति से प्रभु हम अपने जीवन को जिए प्रभु राजा, जैसे तीमुथियुस ने जिया है प्रभु राजा, जैसे पौलुस ने हमें जी कर दिखाया प्रभु, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ा आदर्श है प्रभु राजा, वैसे जीवन को जीने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। और उसके लिए प्रभु जो समर्पण हम प्रभु हमें देना चाहिए, वो समर्पण हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु राजा। और पवित्र शास्त्र की हर एक बातों को प्रभु हम अपने जीवन में सीरियसली लेने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमें वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे प्रभु, ताकि हम सच को जानने पाए प्रभु राजा, और सच्चाई पर चलने वाले हम बने प्रभु। प्रभु परमेश्वर, फिर एक बार हम सब लोग मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातें की है प्रभु राजा। और परमेश्वर और प्रभु अंतिम दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको महिमा देने वाले और आपके राज्य को बढ़ाने वालों में से हम बने प्रभु। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता।
आमीन एंड आमीन। सो फिर एक बार इन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने हमें ब्लेस किया है उसके लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, और इन वचनों को अधिक से अधिक आप अपने प्रियजनों के पास भी शेयर करें, पहुंचाएं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैसेजेस है उस मैसेजेस को आप ढूंढना ना पड़े, वो आपके पास, आपके अकाउंट में, आपके पास, आपके यूट्यूब चैनल पर आपके पास आए। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।